अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा, सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से हज 2026 की जो न्यू पॉलिसी आई है उसके तकरीबन 33 नुकात हैं, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। प्लीज़, वीडियो बनाने में मुझसे ताख़ीर हो गई है, लेकिन आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी अगर आप लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं। किस उम्र के बच्चे हज पे नहीं जा सकते, कितनी माँ की हामला औरतें हज पे नहीं जा सकती, कौन सी बीमारी में मुब्तला लोग हज पे नहीं जा सकते, सारी की सारी तफसील आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। क्या हज कोटा बड़ा है या नहीं बड़ा, क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, रोड टू मक्का के बारे में आप लोगों को बताना है। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ऐलान करदा हज पॉलिसी 2026 की नुमाया खसूसियात बतारीख 30 जुलाई 2025 बेफदरी ताला हज पॉलिसी 2026 आज वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली है, जिसके चीदा चीदा नुकात आप लोगों को सुनवा देता हूँ। नंबर 1, हज दरखास्तें 4 अगस्त से वसूल की जाएंगी। नंबर 2, पाकिस्तान के लिए हज 2026 का कोटा फिलहाल 1,79,210 मुख्तस किया गया, ताहम सऊदी अरब की जानिब से हतमी ऐलान होना बाकी है। सरकारी स्कीम के लिए 1,19,210 नशिस्तें, जबकि प्राइवेट हज स्कीम के लिए 60,000 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे मैंने वीडियो देखी और वो इसमें बता रहे थे कोटा बढ़ के 2,55,000 तक हो गया। ये गलत अफवाहें हैं, कोटा जितना पहले था उतना ही है। दोस्तों, दरख्वास्त ज़रूर की गई है। नंबर 3, सरकारी हज स्कीम के लिए 38 से 42 दिन का रिवायती तवील पैकेज और 20 से 25 दिन का मुख्तसर पैकेज फराम किया जाएगा। नंबर 4, तमाम दरख्वास्त गुजारों की कुर्बानी अज़ाही प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब के निज़ाम के मुताबिक लाजमी होगी। नंबर 5, दरख्वास्त गुजार का मुसलमान और पाकिस्तानी पासपोर्ट का हामिल होना लाजमी है, जिसकी मुद्दत 26 नवंबर 2026 तक कार आमद हो। पासपोर्ट इस मुद्दत तक कार आमद होना ज़रूरी है। नंबर 6, 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। लोग कहते हैं भाई बच्चों को क्यों नहीं, भाई छोटे बच्चे जाएंगे उनको आप संभालेंगे या आप खुद हज करेंगे। नंबर 7, वो अफराद जो सरकारी हज स्कीम के तहत हज करना चाहते हैं उन्हें हज वाजिबात 2 अक़सात में जमा कराना होंगे। नंबर 8, सरकारी हज स्कीम का तखमीना पैकेज 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए के दरमियान होगा, जो कि सर्विस फराहम कुनंदगान के साथ मुआहदों के हतमी मंजूरी से मशरूत है। नंबर 2, सरकारी हज स्कीम के लॉन्ग पैकेज के लिए पहली किस्त 5 लाख रुपए, जबकि शॉर्ट पैकेज के लिए 5.5 लाख रुपए जमा करवाना लाजिम है। शॉर्ट हज के लिए 5.5, लॉन्ग हज के लिए 5 लाख जमा करवाना लाजिम है। नंबर 10, हज अखराजात की पहली किस्त 4 अगस्त से किसी भी नामजद बैंक के जरिए जमा करवाई जा सकती है। नंबर 11, सऊदी अरब के टाइमलाइंस के पेश नज़र आज़मीन हज का इंतखाब पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर किया जाएगा। जितना जल्दी बुकिंग करवाएंगे आपका नाम इंशाअल्लाह आ जाएगा। नंबर 12, बैरून मुल्क मुकीम आज़मीन हज सरकारी हज स्कीम के तहत दिए गए नामजद बैंक अकाउंट्स में अपनी हज रकम भिजवा सकते हैं। नंबर 13, सऊदी अरब से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। नंबर 14, रूट टू मक्का सहूलत इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर जारी रहेगी। नंबर 15, 20 हज कंपनियों को बैरून मुल्क आज़मीन हज की बुकिंग की इजाज़त होगी, बशर्ते कि वो अपनी हज रकम की बैंकिंग चैनल्स के जरिए मुतालिक DHC को बैरून मुल्क से फॉरेन एक्सचेंज में मुंतकिल करें जिसके साथ वो हज करना चाहते हैं। आज़मीन हज का डेटा और मालियाती लेन देन वजारत के पोर्टल पर काबिल मुशाहिदा होगा। नंबर 16, हर मुनज़िम DHC के लिए कम अज़ कम कोटा सऊदी अरब हिदायत के मुताबिक होगा। नंबर 17, मौत, शदीद बीमारी या किसी और नागुज़ीर वजह की सूरत में मुतबादिल केसेस को कमेटी के जरिए जांचा जाएगा। नंबर 18, मशायर बुकिंग के लिए पैकेज के 25% पेशगी अदायगी के बाद DHCS को बुकिंग की इजाज़त होगी। नंबर 19, इमसाल प्राइवेट सेक्टर की मालियाती शफाफियत को बरकरार रखने और सऊदी अरब में बर वक़्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए फाइनेंशियल सेफ गार्ड्स मुतारिफ करवाए गए हैं को वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए DHCS 2080 पोर्टल से मुतालिक हिदायत की पाबंदी करनी होगी ताकि शफाफियत और सहूलियत यकीनी बनाई जा सके। तीसरे फरीक के जरिए सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नंबर 22, पंजाब IT बोर्ड डिजिटाइजेशन के ऑपरेशनल कंट्रोल को जारी रखा जाएगा, जबकि अपने इदारे के जरिए निगरानी करेगा ताकि आज़मीन के डेटा और अदायगियों की रियल टाइम निगरानी, दोहरी बुकिंग और नशिस्तों की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जा सके।
वजारत मजहबी उमूर की मॉनिटरिंग टीम हज ऑपरेशन के मजमूई कारकर्दगी की निगरानी करेगी ताकि खिदमात के मयार को बेहतर बनाया जा सके। नंबर 24 DHC वजारत के साथ सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे और इनकी निगरानी वजारत की तरबियत याफ्ता के जरिए की जाएगी ताकि हुज्जाज कराम को सहूलियत फराम की जा सके। 25 हुज्जाज कराम की फराई खिदमात के लिए अमला तैनात किया जाएगा। नंबर 26 हज से मुतालिक मुकम्मल तरबियत दी जाएगी जिसमें लॉजिस्टिक्स, हज का तरीकाकार, लिबास और इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने की मशक शामिल होगी। नंबर 27 हुज्जाज मुहाफिज स्कीम जारी रखी जाए। नंबर 28 इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम बशमूल हज हेल्पलाइन और पाक हज ऐप मालूमात की तरसील, शिकायत के इंदराज और हज की मॉनिटरिंग के लिए फराहम की जाएंगी। नंबर 29 एमरजेंसी रिस्पांस टीमें तश्कील दी जाएंगी। नंबर 30 मालियाती निगरानी का मौसर निज़ाम लागू किया जाएगा। नंबर 31 हज नाजिम स्कीम जारी रखी जाएगी। नंबर 32 शिकायत के इजाले के लिए मुकम्मल और शफाफ निज़ाम मौजूद होगा जो शिकायत को बरवकत और मुनसिफाना तरीके से निपटाएगा। नंबर 33 हज पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मुनासिब हिदायत जारी की जाएंगी। दोस्तों, ये 3 लोगों को हज की इजाज़त नहीं होगी: 12 साल से कम उम्र बच्चे, आखिरी 2 माह वाली ख़वातीन, हामला औरतें, गुर्दे के मरीज़, दिल के मरीज़, फेफड़े के मरीज़, मुहलक बीमारियों के अंदर मुब्तला लोग ये हज फार्म जमा न करवाएं, इनको हज की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप लोग ज़रूर वो पूछ सकते हैं। जो लोग हज 2026 का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी वाला मामला करे, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए तमाम बंदोबस्त फरमाए। आमीन आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।